वरिष्ठ पत्रकार, एंकर और इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू क्या ले लिया। अर्नब गोस्वामी के मानो तन बदन में आग लग गई और प्राइम टाइम शो में गुस्से से वो आग बबूला हो गया। बस मुंह से झाग नहीं निकला, लेकिन दिमाग पर असर इतना था कि फिर वही अनर्गल आरोप रटने लगा, मानो कोई प्रेत आत्मा उसके शरीर में आ गई हो। कहने लगा, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, ये कोई इंटरव्यू है, ये कोई सवाल है पर काउंटर सवाल नहीं है। अर्नब ने इस इंटरव्यू की तुलना कॉफी विद करण वाले शो से करते हुए इस इंटरव्यू शो को कॉफी विद तक यानी आज तक चैनल कह दिया। कहा यह इंटरव्यू नहीं, पीआर स्टंट है। आरोपी के साथ इंटरव्यू? मैं तो कभी नहीं लेता। हमारा चैनल आरोपियों को जगह नहीं देता। अपने गुरुवार के प्राइम टाइम शो में उन्होंने सिर्फ आज तक चैनल पर रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की मजम्मत की, मानो राजदीप सरदेसाई ने किसी गैर मुल्की दुश्मन का इंटरव्यू ले लिया हो। लेकिन यहां अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम हफ्तों से रिया चक्रवर्ती के पीछे हाथ धोकर पड़े हो, उसे मर्डर सस्पेक्ट बता रहे, उस पर कीचड़ उछाल रहे, उसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार मान रहे, रिया को फ्रॉड बता रहे जिसने सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए खाली करवा दिए। रोज अपने शो में तुम रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अदालत बिठाते हो। सारे वो वक्ताओं को अपने गेस्ट पैनल में जगह देते हो जो रिया को कटघरे में खड़ा करें। 2 महीने से रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा तो और क्या चल रहा है। लेकिन तुम्हें बुरा लग गया कि रिया चक्रवर्ती ने तुम्हारे राइवल चैनल और तुम्हारे पुराने साथी राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दे दिया और तुम सवाल कर रहे कि ये घटिया एक तरफा इंटरव्यू है, पीआर स्टंट है। और जो तुम 2 महीने से रिया का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, वो क्या था? उसके परिवार को हैरेस कर रहे। क्या तुमने ये पत्रकारिता सीखी है इस किस्म की? मैंने जो पत्रकारिता सीखी या पत्रकारिता में जो सीखा वो ये कि किसी भी मुद्दे पर दोनों पक्ष जानना बेहद जरूरी है। पत्रकार का काम फैक्ट्स सामने रखना है, फैक्ट्स निकालना है, ना कि अदालत बिठाकर जज बनना। पत्रकार का काम सवाल पूछना है। इंटरोगेशन का अधिकार जांच एजेंसियों का है। क्या तुम सीबीआई के लिए काम करते हो अर्नब गोस्वामी? क्या तुम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए काम करते हो? क्या तुम सरकार हो? हां, तुम सरकारी आवाज में जरूर बोलते हो, दिन रात उसी की ढपली पीटते हो। पूरा देश जानता है तुम किसकी गोद में बैठकर उनके न्यू इंडिया की कहानी सुनते हो और अपने शो में वही न्यू इंडिया बनाने का आह्वान भी करते हो। उस पर तो आगे बात करूंगा, लेकिन एक बात सच बताओ अर्नब गोस्वामी, अगर तुम्हें रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू मिलता तो क्या तुम वो इंटरव्यू नहीं करते? लपक कर करते। तुमने तो अपने साथी रिया के घर पर बैठा दिए थे, जो कि पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के को भी दबोच के रिया के राज उगलवाना चाहते थे। जरा सोचो कि रिया चक्रवर्ती ने तुम्हें इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। सोचो, क्योंकि तुमने तो उसे मीडिया ट्रायल में दोषी साबित करके वर्चुअल वर्ल्ड में ही सही पर सूली पर टांग दिया है। तुम तो फैसला सुना चुके हो, जबकि हमारे देश का कानून यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक मासूम है जब तक उस पर आरोप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित न हो जाए। रिया चक्रवर्ती आरोपी है, उससे जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मुजरिम नहीं है रिया चक्रवर्ती, और लोकतंत्र में उसे भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। क्या समझे अर्नब गोस्वामी? नमस्कार, न्यूज का नॉनसेंस के इस खास शो में आपका स्वागत है।
मेरा आज का सवाल, क्या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया जाना चाहिए था? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। लेकिन पहले जानते हैं कि राजदीप ने रिया चक्रवर्ती से क्या क्या सवाल पूछे। राजदीप ने पूछा, आप सोशल क्लाइंबर हैं, आप पर आरोप है कि आपने सुशांत का इस्तेमाल किया। राजदीप ने यह भी पूछा, आपने सुशांत को उसकी फैमिली से दूर रखा, क्या यह सही है? राजदीप सरदेसाई ने पूछा, आपने उनके बैंक अकाउंट से यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ 17 करोड़ रुपए निकाले, क्या यह सही है? राजदीप ने यह भी पूछा कि क्या आप ड्रग लेती हैं रिया चक्रवर्ती? आपके ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन बताए जा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप मैसेज में आप किसी एक खास तरीके का ड्रग उसके बारे में पूछ रही हैं, क्या यह सही है? राजदीप सरदेसाई ने आज तक चैनल पर रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछा कि कहा जा रहा है आपने सुशांत का हार्ड ड्राइव डिलीट किया, क्या कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की आपने? राजदीप ने रिया चक्रवर्ती से उनके महेश भट्ट से कनेक्शंस, उनसे संबंधों के बारे में भी पूछा। यह भी पूछा कि यह बताइए कि क्या आप सुशांत को ड्रग्स दे रही थीं? आप पर ड्रग्स देकर सुशांत के माइंड को कंट्रोल करने का आरोप है। यह सवाल भी पूछा राजदीप सरदेसाई ने। राजदीप ने रिया के फोन में AU कॉन्टैक्ट के बारे में भी पूछा, जिस पर रिया ने साफ कहा कि ये आदित्य उद्धव यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे का फोन नंबर नहीं है, जिनको वो जानती तक नहीं है, मिली भी नहीं है, कभी बात भी नहीं। ये किसी और उनके जानने वाले का नंबर है जो उन्होंने AU नाम से सेव कर रखा है। ये आदित्य उद्धव का नंबर नहीं है। अपने 2 घंटे के इंटरव्यू में राजदीप ने मनी, डिप्रेशन, ड्रग, यूरोप ट्रिप, सब पहलुओं पर सवाल पूछे। वो सवाल जो पिछले 3 महीने से पब्लिक डोमेन में हैं और लोग जिन सवालों के जवाब जानना चाहते थे। राजदीप ने ये सभी सवाल अलग अलग तरीके से और बार बार पूछे। सवाल ही नहीं बल्कि उन सवालों के जवाब में जो रिया ने सफाई पेश की, उस पर भी जो सवाल उस समय बनते दिखे वो भी पूछे गए, यानी काउंटर क्वेश्चन भी किया उन्होंने। यही नहीं बल्कि राजदीप के ये सवाल किसी भी अच्छे इंटरव्यू के मानक कहे जाएंगे। क्या अच्छे इंटरव्यू ऐसे लिए जाते हैं। राजदीप सरदेसाई की रिसर्च बहुत बढ़िया थी। सवालों को रखने का तरीका जो था उसमें कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी। सवालों में जवाब जानने की उत्सुकता थी, ना कि सामने बैठे शख्स को मुजरिम करार देना। सहज भाव से ही राजदीप सरदेसाई ने काफी प्रोबिंग और तीखे सवाल पूछे। 2 घंटे का इंटरव्यू चला था, 2 घंटे का। और इन सब कारणों से राजदीप सरदेसाई का ये इंटरव्यू, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर सवाल पूछने का तरीका नहीं था राजदीप का, और यह पत्रकारिता में पढ़ाया भी नहीं जाता कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में। जो तरीका अर्नब गोस्वामी का है, क्योंकि वो खुद जज भी बन जाते हैं। किसी और का पक्ष जानने की इच्छा अर्नब गोस्वामी में नहीं। सवाल पूछने से पहले ही वो एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। दरअसल अर्नब का वो स्टूडियो उनका कोर्ट रूम है, जहां वो सिर्फ फैसला सुनाता है। वो पूर्वाग्रहों से भरा है और फिर दुनिया को बताता है कि वो है असली पत्रकार। बाकी सब तो PR करते हैं, पब्लिक रिलेशंस। वैसे 4 साल पहले का अर्नब गोस्वामी का एक
प्रायोजित इंटरव्यू आज भी लोगों को याद है। वो इंटरव्यू पत्रकारिता के छात्रों को दिखाकर यह बताना चाहिए कि ऐसे इंटरव्यू के कारण ही पत्रकार गोदी मीडिया की श्रेणी के लिए क्वालिफाई करते हैं, गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट के हकदार होते हैं। अपने पेशे में पत्रकार अंडरवर्ल्ड से लेकर मशहूर हस्तियों तक सबसे पेशे की खातिर कहीं ना कहीं उसे वाकफियत रखनी पड़ती है, जानकारी हासिल करने के लिए, फैक्ट्स जुटाने के लिए, ओपिनियन जानने के लिए। बल्कि कई इनामी पेशेवर गैंग चलाने वालों, हत्यारों, डाकुओं से समय समय पर पत्रकार इंटरव्यू लेते रहे हैं और वो इंटरव्यू खूब पढ़े भी गए और चर्चित भी हुए। यहां तक कि पत्रकार जेल भी गए और जो वहां पर सेंटेंस सर्व कर रहे हैं, जो मुजरिम हैं, उनका भी इंटरव्यू लेकर आए और वो इंटरव्यू छपे अखबारों और मैगजीन्स में और खूब पढ़े भी गए और खूब चर्चित भी हुए। रिया चक्रवर्ती से तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महज पूछताछ चल रही। आखिर उनका पक्ष मीडिया क्यों ना सबके सामने रखे, खासकर तब जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग केवल किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत रिया को और उनके जरिए शायद किसी पॉलिटिकल मशीनरी को टारगेट करने में लगा है। बल्कि राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में जो रिया चक्रवर्ती ने सवाल उठाए हैं और जो उनके जवाबों से सवाल उठ रहे हैं, तो अब तो जांच एजेंसियों को चाहिए कि उन सवालों के जवाब के लिए वो सुशांत के घर वालों से भी पूछताछ करें। क्या जांच एजेंसियां ऐसा करेंगी? क्या जांच एजेंसियां वाकई सच जानना चाहती हैं या लोक कल्याण में ये खेल कहीं और से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है? शतरंज के जिस खेल में अर्नब गोदी गोस्वामी ऊंट की तिरछी चाल ही चलते नजर आते हैं, मैं उस खेल की बात कर रहा हूं। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया जाना, उनका इंटरव्यू किया जाना सही था? इंटरव्यू किया जाना चाहिए था? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो आपको आज का मीडिया पर ये मेरा खास शो न्यूज़ का नॉनसेंस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगली न्यूज़बाजी का। तब तक के लिए नमस्कार।